सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, जो हम सब लोगों के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है और हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल प्रदान करता है, उस परमपिता परमात्मा को कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए आइए हम यज्ञ के बारे में जान रहे थे, जो सृष्टि के आदिकाल में परमपिता परमात्मा ने वेदों के माध्यम से उसका विधान किया। और वो जो यज्ञ है वो हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। हम लोगों के जीवन के लिए एक विशेष उस परमपिता परमात्मा का एक देन है। यज्ञ रूपी मात्र एक ही कर्म करने से इतने लाभ हैं हमारे जीवन में कि उनकी तो बात ही नहीं पूछो। यहाँ तक कि हम केवल एक जो यज्ञ करते हैं उसके माध्यम से हमको आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है, आध्यात्म जीवन की प्रेरणा मिलती है। अग्नि की तरह हमारे भीतर भी अध्यात्म की अग्नि प्रज्वलित हो, वो भी हमको प्रेरणा मिलती है। और उसके साथ साथ इस यज्ञ को करने से इतने सारे लाभ हैं कि स्वास्थ्य लाभ, मन की चंचलता दूर होती है, मन शांत होता है, मन में तृप्ति मिलती है और मन एकाग्र और सात्विक अवस्था में स्थित होता है। हमारा चित्त का शुद्धिकरण होता है, अर्थात हमारे जो संस्कार है वो भी यज्ञ को करने से परिष्कृत होता है। जब हम यज्ञ करते हैं उस समय जिन वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उस वेद मंत्रों में इतना उत्कृष्ट ज्ञान उस परमपिता परमात्मा ने दिव्य ज्ञान दे रखा है कि उस ज्ञान को हम हर रोज़ सुबह यदि यज्ञ करें और उस यज्ञ के साथ साथ उन वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उसका अर्थ का चिंतन करते हैं, तो हमारा स्वाध्याय भी हो जाता है और जो उत्तम ज्ञान है, जो श्रेष्ठ ज्ञान है, उस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं। और जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम इस संसार में रहते हुए सारे कर्मों को करते हुए उसे मुक्त रहते हैं, बंधन से युक्त नहीं होते हैं। और इस लाभ के साथ साथ अन्य भी जैसे भौतिक लाभ देखें तो भौतिक लाभों में भी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे जो मानसिक रोग होते हैं वो भी दूर होते हैं और जो अन्न हम खा रहे वो भी पुष्टिदायक अन्न हमको मिलता है। इसी के साथ साथ ये सारे वायुमंडल में फैला हुआ जो प्रदूषण होता है वो भी दूर होता है। और यहाँ तक कि अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी दूर करता है। जो ओजोन की परत टूट गई है उनको भी वापस सिलने का और उसको ठीक करने का काम करता है यह यज्ञ। और इस प्रकार से देखो तो इतने सारे, केवल एक कर्म अनेक लाभ, ऐसा अर्थात जैसे कहते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार, ऐसी कहावत है। तो उस जो कहावत है अब इस रूप में प्रस्तुत होनी चाहिए, एक यज्ञ अनेक लाभ। तो ये जो यज्ञ है उसके इतने सारे लाभ, केवल एक ही कर्म को करने से इतने लाभ हमको प्राप्त होते हैं कि उसकी बात ही मत पूछो। तो उसी जो देव यज्ञ हैं, जो दैनिक यज्ञ करते हैं हम नित्य प्रति, तो उस दैनिक यज्ञ में जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना के जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उस ईश्वर स्तुति प्रार्थना के जो मंत्र हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, उसका अर्थ जान रहे थे। जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया उसके आधार पर उसको विस्तार से समझ रहे थे। तो आइए उन्हीं मंत्रों को आगे जानते हैं और उसके अर्थ को जान करके हम भी अपने जीवन को यज्ञीय बनाए, हम भी अपने जीवन को यज्ञमय बना करके, जैसे उन महापुरुषों ने जिन्होंने इस यज्ञ को करके इस अध्यात्म मार्ग के पथ पे चल करके, इस दिव्य पथ पर चल करके उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया, ऐसे हम भी इस वेद रूपी ज्ञान को, वेद मंत्रों का स्वाध्याय करके, उसके ज्ञान को प्राप्त करके, उनके ऊपर चिंतन मनन करके हम भी अपने जीवन को इतना दिव्य बनाए कि इस धरती पर रहते हुए हम सारे कर्मों को इस प्रकार से करें, इतनी कुशलतापूर्वक करें कि इन कर्मों को करते हुए भी हमारा उसके साथ बंधन ना हो और हम मुक्त हो जाए। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृध किश्य सिद्वनम, इस वेद को उद्घोष को हम अपने जीवन में स्थापित करके चरितार्थ कर दें। तो आइए उन्हीं वेद मंत्रों के अर्थ को जानते हैं। स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृता मानसा नास्त्रिति ये धामन्न धैर्ययन्त। इसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, हे मनुष्यों, वह परम पिता परमात्मा हमारे लिए भ्राता के समान सुख देने वाला है। वह सकल जगत का उत्पत्ति करता और नियंत्रण करता है तथा संचालन करने वाला है। वह सब लोगों की उत्पत्ति, स्थिति,
नाम आदि के विषय में सब कुछ जानता है, जिसकी कृपा से सांसारिक सुख दुख से रहित तथा पृथ्वी लोक और द्युलोक से भिन्न तीसरे लोक मोक्ष धाम में विद्वान लोग मुक्ति का आनंद भोगते हुए स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं। हम सब सदैव उस परमपिता परमात्मा की भक्ति किया करें। वो जो परमपिता परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, वो इस संपूर्ण चराचर जगत में व्यापक है और उसी परमपिता परमात्मा ने एक ओहम बहुश्याम इस संकल्पना से इस सारी समष्टि का उद्भव किया और हम जीवों के भोगापदार्थम दृश्यम भोग और अपर को सिद्ध कराने के लिए, और वही जो परमपिता परमात्मा है वो चैतन्य शक्ति हैं, वो सत चित आनंद स्वरूप है, वो निराकार है, अनुपम है, अनादि है, सर्वेश्वर है, सर्वाधार है, सर्वनियंता है। वो परमपिता परमात्मा सब जगह पे हैं और सबके भीतर की जो स्थिति है, अर्थात इन सारे जो पदार्थ रूप जगत हैं, उन सब को वो जानने वाला है। और वो जो परमपिता परमात्मा है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमको फल देता है। जैसे हम सामान्य रूप से कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे, तो वो जो विधान हम बोलते हैं उसको करने वाला कौन है? वो परमपिता परमात्मा के नियम हैं। उस परमपिता परमात्मा ने इस सारी समष्टि में एक नियमों का जाल बिछा रखा है कि ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, इसका फल ऐसा, इससे करेंगे तो ऐसे मिलेगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। इस तरीके से इस पूरे संसार में हम देखें, इस सारी समष्टि में देखें तो एक नियमों का बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है और इस नियमों के तहत ये समष्टि चलती है। और उस नियमों के पीछे यदि कोई शक्ति है तो उस परमपिता परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, जिसके कारण से ये जो सारा जगत है वो प्रकाशित होता है, जिसके कारण से ये सारा जगत है वो संचालित होता है, जिसके कारण से सारा जगत का उद्भव और स्थिति और उसके बाद जो प्रलय है वो भी उसी परमपिता परमात्मा की कृपा से होता है। और वो उसके पीछे जो उसका प्रयोजन है वो इन जीवों को भोग और अपवर्ग देने का प्रयोजन होता है। इसलिए यहाँ पे कहा कि वो जो सकल जगत का करता है, नियंत्रण करता है, संचालन करता है, वह सब लोगों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाला है एवं वो भ्राता के समान सुख देने वाला भी है। अर्थात हम जब इस संसार में जीवन जीते हैं तो परस्परता में हम एक दूसरे को सुख देते हैं, शांति पहुंचाते हैं, एक दूसरे के उपयोगी बनते हैं। इसी प्रकार वो परमपिता परमात्मा भी हम जो भी चीज़ कुछ भी करना चाहें तो उसके लिए हमको जो शक्ति की आवश्यकता होती है वो शक्ति वही परमपिता परमात्मा ही तो हमारे भीतर भेजता है। और हमको जिस जीवन को जीने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है वो ज्ञान भी वो परमपिता परमात्मा ही तो हमको देता है। और इस शक्ति और ज्ञान के कारण हम इस समष्टि में जो अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं, जो हम अपने जीवन को दिव्य बनाते हैं या अपने जीवन में कुछ विशेष उपलब्धियां करते हैं या अपने जीवन को हम ऊपर उठाते हैं या अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं इसी ज्ञान और इसी शक्ति के कारण हम कर पाते हैं। वो जो परमपिता परमात्मा है उसकी कृपा से जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, उन लोगों ने जिस मोक्ष धाम को प्राप्त किया, अर्थात ये द्युलोक और ये जो पृथ्वी लोक है उससे भिन्न जो सुख और दुख दोनों से जो पार की एक स्थिति है, जहाँ स्वर्ग कहते हैं या उससे भी अतिरिक्त एक मोक्ष कहते हैं, तो वो जो स्थिति श्रेष्ठ जनों ने पाई उस स्थिति को हम भी प्राप्त करें। उसके लिए इस मंत्र में उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा है। जब हम परमपिता परमात्मा की भक्ति करेंगे तो वो हमको एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रदान करेंगे। इसीलिए तो कहते हैं भक्ति से शक्ति प्राप्त होती है। तो वो एक ऐसी दिव्य शक्ति हमको प्रदान करता है। उस शक्ति के कारण हम इस सारे चराचर जगत में इन सारे विभिन्न प्रकार के जो प्रलोभन हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इत्यादि विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे जीवन में प्रलोभन हैं, उन सारे प्रलोभनों के बीच में हम जीते हुए भी पद्म पत्रम इमाम भस, जैसे कहते हैं ना कि तालाब में पानी के बीच में जो कमल का पत्ता है वो रहता है, पानी के साथ रहता है, तब भी वो पानी से पृथक रहता है।
अर्थात वो पानी उसके साथ चिपकता नहीं है। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में इस सारे संसार में रहते हुए इन सारे विषयों के आकर्षण के बीच में भी हम अपने जीवन को ऐसा दिव्य, ऐसा भागवत बना सकते हैं कि इन सारे विषयों से ऊपर उठ करके एक जैसे कमल का पत्ता होता है वैसे हम रह पाते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ईश्वर की भक्ति। जब ईश्वर की भक्ति करेंगे तो ऐसी दिव्य शक्ति हमको मिलेगी, जिस शक्ति के कारण हम अपने जीवन को इस प्रकार से जी पाएंगे, और उसी शक्ति के कारण हम उस परम पद को प्राप्त कर पाएंगे जहाँ पे ऋषि लोग, जहाँ पर विद्वान लोग, जहाँ पे ज्ञानी लोग जाकर के सुख शांति का अनुभव करते हैं, अपने जीवन को चरितार्थ बनाते हैं। जहाँ जा कर के वहाँ पे हम भी जा पाएंगे, हम भी अपने जीवन को चरितार्थ कर पाएंगे। इसलिए इस वेद मंत्र के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हम इस संसार में रहते हैं तो ये संसार किसने बनाया? उस परमपिता परमात्मा ने। हम इस संसार में रह कर के जिन विषयों का भोग करते हैं उसके लिए जो हमारे इंद्रियां हैं वो कहाँ से आई? तो वो भी वो परमपिता परमात्मा ने दी। ये जैसे शरीर हैं, इंद्रियां हैं, और उस इंद्रियों में जो ग्रहण करने की जो क्षमता है, शक्ति है, वो कहाँ से आई? जैसे हम आँखों से देखने का काम करते हैं तो आँखों में देखने की शक्ति कहाँ से आई? कानों में सुनने की शक्ति कहाँ से आई? नाक में सूंघने की शक्ति कहाँ से आई? और जैसे हम त्वचा में स्पर्श करते हैं तो अनुभव महसूस करने की जो शक्ति होती है वो कहाँ से आई? इस प्रकार से देखें तो ये सारी शक्ति को जो प्रदान करने वाला है वो उस परमपिता परमात्मा है। और उस शक्ति को प्रदान करके जो ये चराचर जगत हैं उसमें जो विभिन्न प्रकार के कर्म हैं, उन कर्मों को करते हुए भी उसमें लिप्त ना होना, इन कर्मों को करते हुए भी उसके साथ आसक्ति हमारी ना हो, ऐसा जो ज्ञान है वो ज्ञान भी कहाँ से आएगा? तो वो भी उस परमपिता परमात्मा से आएगा, उसकी भक्ति करने से। जब हम भक्ति करेंगे तो वो हमको ऐसा ज्ञान देगा कि इस संसार में इन सारे प्रलोभनों के बीच, इन सारे विषयों के बीच, इन सारे विषय सुखों के बीच रहते हुए भी, इन सारे कर्मों को करते हुए भी पद्म पत्रम इमाम भस जो स्थिति कहते हैं, उस स्थिति को हम प्राप्त कर पाएंगे। उसके लिए जो शक्ति चाहिए, उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए, उसके लिए जो ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान वो परमपिता परमात्मा हमें देगा। कब देगा? तो उसकी जब हम भक्ति करेंगे। इसलिए उस परमपिता परमात्मा की हमको भक्ति करनी चाहिए, उस परमपिता परमात्मा की हमें उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उसी के कारण ही तो ये सारा चराचर जगत है, उसी के कारण हमारा ये जीवन है, और उसी के कारण हमारे इस जीवन में जो शक्तियाँ हमारे भीतर आती हैं वो शक्ति आती है। अर्थात हम जो कुछ भी है वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने ही तो दी हैं, और उनकी ही यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे लिए एक अघम पाप है, मतलब महान पाप हो जाएगा। इसलिए हमको उसकी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से वो ज्ञान मिलेगा, वो शक्ति मिलेगी, जिसके कारण हम इस सारे कर्मों को करते हुए मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो वेद मंत्र हैं उसके माध्यम से जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है? यही तो रीजन है कि हम जो सुबह में उठ करके हवन करें, अर्थात दैनिक यज्ञ करें, तो उस यज्ञ के साथ जब हम इस मंत्रों का उच्चारण करें, स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानास्तृतीये धामन्नधेरयन्त। इस तरह से जब हम उच्चारण करें उस परमपिता परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए, तो इस मंत्र के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान हमको दिया उस ज्ञान को हम अपने मन में स्मरण करते हैं, अपने मन में लाते हैं। और जो कोई भी ज्ञान जितनी ज़्यादा बार हमारे मन के सामने से गुजरता है, हमारे मन के सामने प्रस्तुत होता है, उस चीज़ को हमारा मन स्वीकार करता है, और स्वीकार करने से हमारी वैसी ही चेष्टा होने लगती हैं। इसलिए जैसे कहते हैं ना कि हम जो जीवन जीते हैं उसमें हमको कोई गलत आदतें दिख रही हैं, तो उस गलत आदत को दूर करने के लिए हम क्या करें? तो वो जो गलत आदत है उसके दुर्गुणों को हम बार बार अपने मन के सामने प्रस्तुत करें। जब बार बार उसके दुर्गुणों को हम प्रस्तुत करेंगे तो जितनी ज़्यादा बार हम अपने मन के सामने प्रस्तुत करेंगे उतना ही जल्दी वो जो आदत है वो दूर हो जाती है। और इसी प्रकार से जिस आदत को हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं, जिस अच्छी चीज़ को हम अपने जीवन में चाहते हैं, उस चीज़ का सुख देखें और उस
आदत के प्रति सुखदायिनी दृष्टि से बार बार विचार करें, बार बार अपने मन के सामने सुख रूप में उस चीज को प्रस्तुत करें, तो वह स्वाभाविक ही है कि जितनी ज्यादा बार हम अपने मन के सामने प्रस्तुत करेंगे उतना ही कुछ ही दिनों में हमारे जीवन में वो प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो ये एक अटूट सत्य है और कोई भी इसको अपना सकता है, कोई भी इस चीज को कर सकता है। जैसे हम वर्तमान में देखें तो जो टीवी चैनलों के ऊपर एडवर्टाइज कोई प्रोडक्ट की दी जाती हैं, तो वो जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइज दी जाती हैं वो मान लो कि दिन में 1-2 बार उस एडवर्टाइज को दे दे, तब भी सब लोग जो टीवी देखते हैं उन लोगों को पता चल जाएगी कि इस कंपनी की ये प्रोडक्ट है, इसके ये लाभ है और ऐसी ऐसी ये प्रोडक्ट है, सबको पता चल जाएगा। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, दिन में 5, 10, 15, 20, 25 बार एक ही एडवर्टाइज को दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति टीवी देखता है उसके सामने वो बार बार प्रस्तुत होती हैं और उसके साथ साथ वो अपने गुणों को भी सुनाती हैं कि इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा लाभ मिलेगा, वो लाभ मिलेगा, ऐसी सुविधा देगा, ऐसा सुख देगा। इस प्रकार से उनके कई सारे लाभ गिना देंगे और बार बार हमारे मन के सामने वो प्रस्तुत करते हैं। जब हमारे मन के सामने कोई भी चीज़ बार बार प्रस्तुत होती है, वो चीज़ जो होती है हमारे मन में एक जगह बना लेती है। और जब जगह बना लेते हैं, हम जब बाजार में जाते हैं तो हमारे सामने 50 चीज़ें हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से उसी चीज़ का चुनाव करेंगे, उस चीज़ को लेते हैं और वो चीज़ उनकी बिकती है। एक राज हो गया। लेकिन इसको हम अपने जीवन में देखें कि उस चीज़ के गुणगान हमने बार बार हमारे मन के सामने प्रस्तुत करने के कारण उस चीज़ को हम अपनाने लगे। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो अच्छी आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है कि जिस आदत को हम नहीं चाहते उसको हम दुख रूप में बार बार अपने मन के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ही वो जो गलत आदत है वो छूट जाएगी। और जो सही आदत है उसको यदि हम सुख रूप में हम बार बार अपने मन के सामने प्रस्तुत करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कुछ काल को पा करके हमारे जीवन में वापस आ जाएगी। तो यह एक अटूट सत्य है। और हम सुबह जब दैनिक यज्ञ करें तो क्या होता है, वेद मंत्रों का पारायण करते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं और वेद मंत्रों का उच्चारण के साथ जब उनके अर्थ की हम भावना बनाते हैं तो इसका जो ये दिव्य अर्थ है, उस दिव्य अर्थ को हम बार बार अपने मन के सामने प्रस्तुत करते हैं उस ईश्वर की भक्ति करने के लिए, उस परमपिता परमेश्वर की जो हमारे सबके ऊपर जो कृपा है, जिन्होंने इतना विशाल संसार और इतना सुखदायी संसार हमारे लिए बनाया, हमारे भोग वर्ग को सिद्ध करने के लिए जिन्होंने इस संसार को बनाया, सब अपने कर्मों के अनुसार हमको फल देने वाला है इत्यादि जो उनके दिव्य गुण हैं, उसकी जो स्तुति है, उसको करते हुए हम जब इसका पारायण करेंगे, इसका जो उच्चारण करेंगे, तो हमारे मन में उस परमपिता परमात्मा के प्रति एक जगह बनेगी, उस परमपिता परमात्मा के प्रति हमारा लगाव बनेगा। और जब उस परमपिता परमात्मा के प्रति हमारा लगाव बनेगा तो हमारे जीवन के लिए जो भी सुखदायिनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को हम प्राप्त करेंगे। क्योंकि वो जो परमपिता परमात्मा है वो तो सर्व ऐश्वर्यों का दाता है, वो तो सर्वशक्तिमान है, उसके पास तो कोई कमी है ही ना। और जब हम उसके पास जाएंगे तो क्या होगा, उसके पास जो भी शक्ति है, जो भी ऊर्जा है, जो भी ऐश्वर्य है, वो सब हमको प्रदान करेगा। तो जब हम इस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हैं, जब इस प्रकार हम उस परमपिता परमात्मा की उपासना करते हैं, तो उसके जो जो दिव्य गुण हैं, उनके जो जो श्रेष्ठ गुण हैं, वो हमारे भीतर भी प्रतिष्ठित होने लगते हैं। जैसे कहते हैं ना, अग्नि जल रही होती है तो उसके पास जाते हैं तो उसकी जो उष्णता है वो हमको प्रभावित करती है, हमको भी वो उष्णता लगती है। तो हम जब उस परमपिता परमात्मा के पास जाते हैं, अर्थात उसकी उपासना करते हैं, रोज़ सुबह उठ करके जब हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे, उसके साथ प्रीति होगी, उसके साथ हम जुड़ेंगे, उसकी हमारे भीतर एक जगह बनेगी, तो वो जो परमपिता परमात्मा है, उसके जो दिव्य गुण है, वो हमेशा शांति में स्थित रहता है, वो आनंद में स्थित रहता है इत्यादि उनके विशेष गुण हैं। और वो न्यायकारी हैं, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है, अभय है। इस प्रकार से हम भी उसकी उपासना करेंगे तो ऐसे जो दिव्य गुण होते हैं वो हमारे में भी प्रतिष्ठित होता है, अर्थात हम भी अभय की ओर आगे बढ़ते हैं, हम भी अभय में प्रतिष्ठित होने लगते हैं, हम भी शांति को प्राप्त करते हैं, हम भी सुख विशेष अर्थात नित्य जिसको सुख कहते हैं उसको प्राप्त करते हैं। और जो परमपिता परमात्मा का विशेष गुण है जो आनंद, उस आनंद को हम प्राप्त करते हैं जब इस प्रकार से हम उसकी भक्ति करते हैं। इसलिए जब हम सुबह में उठ करके दैनिक यज्ञ करने को कहा जाता है, उसका इतना बड़ा रीजन होता है कि सबसे बड़ा जो लाभ है वो हमारा आध्यात्मिक पथ जो है उसकी ओर हमारा पहले तो मुड़ाव हो, अर्थात हम
आध्यात्मिक पथ की ओर आगे बढ़े, आध्यात्मिक पथ की ओर हम प्रेरित हो, और आध्यात्मिक पथ के ऊपर जाने के बाद फिर हमारी उन्नति के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है वो ज्ञान इसी वेद मंत्रों के माध्यम से हमको मिल जाएगा। और इस ज्ञान के अनुसार जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो वास्तव में ऐसी हमारे जीवन में क्रांति आ जाती है, हमारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि जैसे सिद्ध लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो ऋषि लोग होते हैं, वो लोग जैसा जीवन जीते हैं उसके अनुसार हमारा भी जीवन ढलने लग जाता है। इस प्रकार से जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो जैसे महापुरुषों का ज्ञान जैसे परिष्कृत हुआ, वो जैसे निश्रेय सफर की ओर गए, वैसे हम भी निश्रेय सफर की ओर जाएंगे। और वो जो परमपिता परमात्मा का जो दिव्य गुण है, आनंद, शांति, प्रेम, वात्सल्य, वैसे ही गुणों को हम भी प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को हम धन्य समझेंगे, हम अपने जीवन को तृप्तिदायक समझेंगे। इसलिए कहा जाता है कि हम जब यज्ञ करेंगे तो हमारे मन में शांति प्रतिष्ठित होगी, हमारे मन में तृप्ति आएगी, हमारे संसारों का परिष्करण होगा और हम उस दिव्य चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं जिसमें आनंद ही आनंद है। तो उस जीवन को प्राप्त करने के लिए यज्ञ हर रोज़ हम सबको करना चाहिए। तो आइए आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।